गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहले पीछे हमने देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं? मोनोमेरिक चेन्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जो आपका सॉरी न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। ठीक है, कहता है इसमें कि इसके पास ये क्या करता है, किसको कैरी करता है? जितने भी आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो क्या करता है, कैरी करता है। कहाँ पे? सेल में। ठीक है, उसके बाद किसमें ये पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस या फिर सेल साइकिल में। ठीक है, फिर क्या था? न्यूक्लिक एसिड्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स इवन इन वायरसेस। न्यूक्लिक एसिड जितने भी आपके बॉडी में सेल्स होते हैं सभी में प्रेजेंट होते हैं। इनके मतलब कि वायरस जो होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। कौन? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कहते हैं कि फ्राइडरिच मिशर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन 1871। कब डिस्कवर हुआ न्यूक्लिक एसिड? 1871। किसमें, किसके द्वारा हुआ था? क्लासिफिकेशन जो न्यूक्लिक एसिड का था वो कितने टाइप का था? 2 टाइप का। कौन कौन सा टाइप था? डीऑक्सीराइबोज क्या होता है बताओ? और राइबोज क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड था, आरएनए और डीएनए 2 टाइप है डीऑक्सीराइबोज। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस जो है उनके नाम में होता है। डीएनए में सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और क्या कहते हैं, आरएनए में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, डीऑक्सी मतलब प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और आरएनए में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आरएनए में जो ग्रुप अटैच होगा वो OH ग्रुप अटैच होगा और जो आपका डीएनए में है वो सिर्फ H ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो था वो आपका किससे बना होता है? मोनोमेरिक यूनिट्स, जिसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए इसको हम पॉलीमर भी कहते हैं, जिसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हो। ठीक है, कहता है कि ये जो आपका होता है वो कितने कार्बन का बना होता है? 5 कार्बन का। हाँ, उसके बाद क्या होता है ये कि इसमें क्या क्या अटैच रहता है? नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, शुगर अटैच होता है और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस भी दिया हुआ है कि कितने कौन कौन से टाइप ऑफ बेस होते हैं। उसके बाद राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में दिया हुआ है कि आरएनए क्या होता है। तो आरएनए क्या होता है आपका? ये सेल होता है जो कि प्रेजेंट होता है किस समय? कहाँ? आपके बॉडी में प्रेजेंट होगा ना। तो ये जो बॉडी में प्रेजेंट होता है वो एज कम्पेयर टू डीएनए 10 टाइम्स ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये जो आपके होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 3। एक होता है mRNA जिसका काम क्या होता है? मैसेंजर का। उसके बाद आपका tRNA जिसका काम है ट्रांसफर का। उसके बाद आपका है RNA जिसका काम है RNA। ठीक है, इसका मतलब कि मेनली जो आपका है डिफरेंस दोनों में यही है कि RNA जो है वो राइबोज शुगर है और डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, बेस इसमें डीएनए में थाइमिन यूज होगा और आरएनए में यूरासिल। ठीक है, और दोनों का जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है, एक सिंगल स्ट्रैंड होगा और एक डबल स्ट्रैंड। ठीक है, अब है आपका क्या आज का टॉपिक? केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो कहता है कि a nucleic acid consists of 3 parts namely pentose sugar, phosphate group and heterocyclic nitrogenous base। कहता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है मेनली 3 पार्ट से बना होता है। ठीक है, कौन कौन सा? पेंटोज शुगर। ठीक है, उसके बाद आपका फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस। इन 3 चीजों से मिलके आपका क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हाँ, क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। तो जो पेंटोज शुगर होता है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पेंटोज शुगर की। ठीक है, तो जो कहता है कि 2 शुगर्स, इसमें क्या होगा आपका? 2 शुगर नेमली डी राइबोज एंड D2 डीऑक्सी राइबोज। 2 शुगर यूनिट होंगे।
एक शुगर यूनिट का नाम होगा डी राइबोज और इसका एक का नाम होगा D2 डीऑक्सी राइबोज, आर कॉमनली एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड। किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के साथ, ठीक है। कहता है कि डी राइबोज वर्सेस D2 डीऑक्सी राइबोज। अब देखो मतलब पेंटोज जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है ना, कौन कौन सा? डी राइबोज और वर्सेस डीऑक्सी राइबोज, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। दीज आर द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। चलो ये तो दोनों ही क्या है? पेंटोज शुगर होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डी राइबोज जो होता है आपका उसको हम क्या कहते हैं? RNA शुगर कहते हैं, जिसमें कितना कार्बन होता है? 5 कार्बन, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेंटोज कहते हैं। स्ट्रक्चर शोज कार्बन नंबर 1 to 5। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डी राइबोज है उसमें कार्बन नंबर 1 पे आपका अटैच होगा CHOH ग्रुप, क्योंकि अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे क्या अटैच हुआ है? RNA, तो यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। कहता है कि ये CHOH ग्रुप ये क्या हुआ आपका? वेयर बेस अटैचेज, इसी कार्बन नंबर 1 पे आपका नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, ठीक है। अब है आपका क्या? कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप। कार्बन नंबर 3 पे अभी आपका OH ग्रुप यूज फॉर चेन फॉर्मेशन। कार्बन नंबर 5 पे CH2OH ग्रुप जो कि क्या करेगा? फॉस्फोट को बाइंड करने का काम करेगा, ठीक है। कहता है कि इसमें जो होगा कि प्रेजेंस ऑफ OH एट कार्बन नंबर 2 मेक्स इट राइबोज RNA, मतलब कि जस्ट बिकॉज कार्बन नंबर 2 पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये इसको क्या बनाता है? राइबोज RNA, ठीक है, जिसको आप RNA कहते हो, ठीक है। कहते हैं कि अब आया किसकी बारी? D2 डीऑक्सी राइबोज, जो कि आपका क्या हो गया? DNA शुगर होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कहता है कि वेरी सिमिलर टू राइबोज, किसके से सिमिलर है? राइबोज, मतलब DNA जो है RNA से सिमिलर है, बट डिफरेंस जो है वो किस पे है? कार्बन नंबर 2 पे H इंस्टेड ऑफ OH। कार्बन नंबर 2 पे जो OH अटैच है वहां पे हमको सिर्फ क्या अटैच करना है? हाइड्रोजन, क्योंकि डीऑक्सी में ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। दैट्स व्हाई कॉल्ड डीऑक्सी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए? इसीलिए इसको कहते हैं हम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यही बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसके आगे लगता है डीऑक्सी। देखो ऐसे तो दोनों को राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही बोला जाता है, बट DNA में क्या लगता है? डीऑक्सी, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, इसलिए ऑक्सीजन DNA में नहीं होगा, ठीक है। अब इसी का एक स्ट्रक्चर दिया है डी राइबोज का और D2 ऑक्सी राइबोज का, ठीक है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है बताओ? OH CH2H यहाँ भी अटैच है और यहाँ भी अटैच है, ठीक है। कार्बन नंबर 5 सेम है, कार्बन नंबर 3 पे H3 यहाँ भी अटैच है और यहाँ भी अटैच है, ठीक है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ है? कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 2 पे क्या अटैच है? H प्लस OH, है ना, और यहाँ पे क्या अटैच होगा? H प्लस H, ठीक है। तो यही दोनों के स्ट्रक्चर में चेंज है, बाद बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। क्लियर है ये वाला टॉपिक? यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब है तुम्हारा दूसरा, क्या बोला था इसने? दूसरा कंपोनेंट क्या बोला था? फॉस्फेट ग्रुप। पहला कंपोनेंट था आपका पेंटोज, दूसरा था आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब है कि द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप बाय अल्टरिंग शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। जो आपका न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन बनता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी तुम्हारे बॉडी का, तुम्हारा बॉडी आज मतलब खड़ा है, मतलब कि तुम स्टेबल हो, खड़े होते हो, या तुम एक मतलब स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बॉडी हो, किस पे डिपेंड करता है? जैसे तुम्हारे बैकबोन पे है ना, तो इसी तरीके से इसका जो बैकबोन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है इसका? शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। मतलब कि मेनली जो होता है कि न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अल्टरनेट करके आपस में उससे क्या बनता है आपका? न्यूक्लिक एसिड। कहता है कि द शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। शुगर और फॉस्फेट को हम क्या करते हैं?
आपस में बॉन्ड करते हैं, मतलब एक दूसरे के से कनेक्ट करते हैं बॉन्ड के साथ, ताकि वो क्या बना सके, एक लंबा चेन बना सके। देखो इसका ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, शुगर फॉस्फेट। इसने क्या बोला कि रिपीटिंग यूनिट यूज करेंगे, ठीक है, शुगर का 2 यूनिट और फॉस्फेट का 2 यूनिट। तो शुगर को अटैच किया फॉस्फेट से, शुगर को अटैच किया फॉस्फेट से। अब देखो इस स्ट्रक्चर में तुमको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है, इसके लिए तुमको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिया क्या, ये कितना हो जाएगा, 5 मेंबर्ड है ना, तो इसमें मतलब क्या है अटैच, 5 मेंबर रिंग। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कार्बन नंबर 4 पे आपका क्या अटैच है, सेम अटैच है। कार्बन नंबर 3 पे OH, कार्बन नंबर 2 पे H, ठीक है, और कार्बन नंबर 1 पे आपका क्या अटैच होगा, बेस। जो आपका नाइट्रोजन बेस अटैच होगा वो कहाँ होगा, कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये जो शुगर का ही ना स्ट्रक्चर है, तो ये जो शुगर का स्ट्रक्चर है वो किसके साथ मतलब कि बॉन्ड होगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो ये जो ग्रुप बना आपका वो कौन सा ग्रुप है आपका, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमने दूसरे शुगर को क्या किया, अटैच किया, ठीक है। इससे क्या बना, एक लॉन्ग चेन बना, ठीक है। तो यही चीज मेनली यहाँ पे कहता है कि शुगर को फॉस्फेट वो किससे अटैच करेगा, ग्रुप से, फॉस्फेट ग्रुप को फिर से शुगर से, शुगर को फिर से फॉस्फेट ग्रुप। तो यही प्रोसीजर है इसका, ताकि ये लंबा चेन बना सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कहता है कि जो ये आपका है जैसे 3 और 5, क्या है 3 और 5, ये आपका क्या है 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बोन, जो कि कार्बन नंबर 3 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड और कार्बन नंबर 5 ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। कार्बन नंबर 3 कौन सा हो गया, कार्बन नंबर 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 5 कहाँ प्रेजेंट है बताओ, ये है ना। तो ये जो दोनों के बीच में आपस में एक कनेक्शन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड कहलाएगा आपका वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। इसमें कहता है कि देखो, कहता है शुगर फॉस्फेट, ठीक है, अटैच किया। सबसे पहले कहता है कि फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को हमने लिंक किया किसके साथ, 2 शुगर मॉलिक्यूल के साथ। किस चीज का यूज करके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का यूज करके। जब तक ये बॉन्ड आपके पास नहीं होगा तब तक आप उसको अटैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अगर आपको एक शुगर मॉलिक्यूल को दूसरे से जोड़ना है तो आपने उसके लिए क्या लिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो फॉस्फेट कनेक्ट किसके साथ, कार्बन नंबर 5 ऑफ 1 शुगर और कार्बन नंबर 3 ऑफ नेक्स्ट शुगर। एक कार्बन का कार्बन नंबर 5, एक शुगर का कार्बन नंबर 5 और एक कार्बन का यहाँ पे आया आपका 5 और यहाँ पे आया आपका 3। तो इसलिए ये बन गया क्या, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। मतलब कि 2 शुगर यूनिट, सिंपली समझो 2 शुगर यूनिट हमने लिया। एक शुगर यूनिट जो पहले वाला था उसका हम कार्बन नंबर 5 ले लेंगे और दूसरे का हम कार्बन नंबर 3 ले लेंगे। तो उससे क्या बन जाएगा, जो दोनों के बीच में जो कनेक्ट होगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड, ठीक है। कहता है कि बैकबोन फॉर्मेशन, कैसे बैकबोन फॉर्मेशन होगा, तो रिपीटिंग चेन फॉर्म्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब जब रिपीटिंग चेन जब तुम बनाओगे तो उसके वजह से क्या बनेगा तुम्हारा, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड के लिए। न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए, क्रिएट होने के लिए, मेड होने के लिए आपको शुगर और फॉस्फेट दोनों आपस में कनेक्टेड चाहिए। कहता है कि द मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये जो है मेन आपका स्ट्रक्चर है डीएनए और आरएनए का, ठीक है, कि इसी पे डीएनए और आरएनए क्या होता है, डिपेंड करता है, इस पे फॉस्फेट और शुगर पे। अब है तुम्हारा तीसरा है, क्या बोला था, बेस, है ना, पेंटोज फॉस्फेट, मतलब पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। तो 2 तो हमने पढ़ लिया, अब क्या है आपका तीसरा, नाइट्रोजन बेस है। तो कहते हैं दीज आर नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपका, नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन, थाइमिन आर प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। ये सब कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे आपको, डीएनए में। Whereas thymine is replaced by uracil in RNA.
बस आपको क्या करना है, जो यूरासिल जब आप आरएनए लोगे तो वहां पे आपको क्या करना है, थाइमिन के जगह पे यूरासिल से उसको रिप्लेस कर देना है। कहता है कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज द स्पेसिफिक पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन विच एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन। अब क्या होगा कि देखो पेयरिंग का बात आया कि मतलब कि क्या होगा कि एडेनिन जो है वो पेयर कर लेगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, और यूरासिलिन, अगर मान लो कि एडेनिन लेंगे और अगर आरएनए ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या डाल लेंगे, यूरासिल, ठीक है। उसके बाद एंड साइटोसिन पेयर विद गुआनिन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल सा बात बोला है कि साइटोसिन लिया, किसके साथ कर दिया, गुआनिन के साथ, एडेनिन लिया, थाइमिन के साथ कर दिया, किसमें, इन डीएनए के केस में। वहीं आरएनए आएगा तो डीएनए को हम किसके साथ कंबाइन कर देंगे, यूरासिल के साथ, ठीक है। इस तरीके से वो अपना अपना पेयर बनाता है, ठीक है। अब कहते हैं दीज बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ये जो अपना बीच अपना आपस में पेयर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, जब दो आदमी जुड़ता है तो उसको जोड़ने के लिए एक मीडियम चाहिए ना, तो वो मीडियम क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि दीज न्यूक्लियर बेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस। अब जो ये न्यूक्लियर बेस जो होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेस का टाइप, है ना, तो जिसमें आपका प्यूरिन था और पायरिमिडीन था, सिंगल के लिए और रिंग वाले के लिए, है ना। तो उसी में आया कि न्यूक्लियर बेस जो होता है उसका 2 क्लास होता है, कौन कौन सा, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो आपका क्या होता है, 2 मेंबर्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड, सिर्फ 2 मेंबर नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, कौन, प्यूरिन। एडेनिन एंड गुआनिन आर द मेजर प्यूरिन बेस। एडेनिन और गुआनिन जो होंगे वो आपके प्यूरिन बेस होंगे। However, some other purine जैसे कि 1, 2 and 3 methyl adenine, 6 methyl amino purine, 3 methyl guanine etc have also been reported, कि मतलब ये भी रिपोर्ट किया गया कि ये भी जो आपके क्या है, प्यूरिन बेस ही है, ठीक है। कौन कौन से, 1, 2 and 3 methyl adenine, दूसरा आपका 6 methyl amino purine, उसके बाद 3 methyl guanine, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके इस बेस में आते हैं, कौन से बेस में, प्यूरिन बेस में, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं आपके 2 मेंबर्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आया आपका पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस होता है, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस। सिंगल रिंग मतलब एक ही रिंग फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें कहता कि जैसे कि आपका इसका आ गया यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन आर द मेजर पायरिमिडीन बेसेस। ये जो है वो आपके 3 जो मेजर पायरिमिडीन बेसेस है वो आपके कौन कौन से हैं, यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। हाउएवर सम अदर पायरिमिडीन बेसेस, जैसे कि इसमें प्यूरिन बेसेस जो थे अलग अलग और भी थे, वैसे ही इसमें भी जैसे 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन हैव आल्सो बीन आइसोलेट। इनको भी पायरिमिडीन बेस के तरह आइसोलेट किया गया है, सेपरेट किया गया है, ठीक है। कहता है कि इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द फॉस्फेट शुगर फॉर्म द फॉस्फेट ईस्टर चेन थ्रू कार्बन नंबर 3 and 5। ये तो तुमने पढ़ा कि कार्बन नंबर 3, एक शुगर का कार्बन नंबर 3 और एक शुगर का कार्बन नंबर 5, दोनों को जब हम आपस में लिंक करते हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो वो जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है आपका 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या लिंकेज, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे वो बोल रहा है, ठीक है। और ये जो लिंकेज होगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके बाद आया तुम्हारा प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। क्या आया, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। मान लो कि जो चीजें तुमने ऊपर देखी थी ना कि शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट या फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही आपका क्या है, प्यूरिन पायरिमिडीन बेस और प्यूरिन पायरिमिडीन बेस। ये भी आपका शुगर राइबोज डीऑक्सी राइबोज, ये भी आपका शुगर राइबोज डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। किसके साथ अटैच है, फॉस्फेट, ठीक है। कहता है कि इट रिप्रेजेंट लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग चेन का, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। कहता है कि ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ, जितने भी आपके यूनिट हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर, अब शुगर राइबोज भी है और डीऑक्सी राइबोज भी है। उसके बाद आपका क्या अटैच है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। नाइट्रोजनस बेस आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। कहता है कि दीज यूनिट्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसके द्वारा लिंक किया गया है, फॉस्फोडाइस्टर
अब देखो प्यूरिन यहाँ पे पाइरिमिडीन बेस के जगह पे तुम जो भी उसका बेस है वो ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन को शो कर सकते हो। मेनली यहाँ पे प्यूरिन पाइरिमिडीन मतलब जो भी बेस तुमको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से बेस रख लो और आपस में फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच कर, ठीक है। तो वो जब अटैच करोगे तो वो एक लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है। तो कहता है कि दीज यूनिट्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्मिंग द बैकबोन, जिसके वजह से आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है तुम्हारा इसी में एक और स्ट्रक्चर है प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन बेस का, ठीक है। किसका है, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन बेस। सिंपल सा सेम चीज है कि बार 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 यूनिट को रिपीट करके, ठीक है, हमने एक लॉन्ग चेन बना लिया, ठीक है। कहता है कि पेंटोज शुगर रिंग 1 to 5 कार्बन, कार्बन नंबर 1 पे आपका क्या अटैच होगा, बेस अटैच होगा, ठीक है, प्यूरिन या पाइरिमिडीन बेस। कार्बन नंबर 5 पे आपका क्या होगा, फॉस्फेट का, सॉरी कार्बन नंबर 5 कहाँ गया, कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉस्फेट अटैच होगा। कार्बन नंबर 3 पे आपका क्या होगा, कार्बन नंबर 3 पे न्यूक्लियोटाइड का लिंकेज होगा, ठीक है। अब देखो जहां पे फॉस्फेट और शुगर अटैच होगा इसका मतलब वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, नहीं, जहां पे फॉस्फेट शुगर और बेस कंबाइन हो रहा है तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा ना। तो इसीलिए ये जो आपका क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया, ठीक है। कहता है कि जो कार्बन नंबर 3 है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड लिंकेज, मतलब कि कार्बन नंबर 3 पे आपका क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का लिंकेज होगा। फिर कहता है कि बेस अटैचमेंट एट कार्बन नंबर 1 बाय बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कार्बन नंबर 1 पे आपने क्या अटैच किया, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को अटैच किया, ठीक है। कहता है कि द बेस अटैचेस टू शुगर एट कार्बन नंबर 1, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड बेस प्लस बेस और शुगर। अब देखो इस साइड जो है न्यूक्लियोसाइड बना, क्योंकि इस साइड क्या है, खाली शुगर और बेस है, इसीलिए क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाए। इस साइड बोल रहा है कि कार्बन नंबर 5 पे जो है क्या अटैच होगा, फॉस्फेट होगा अटैच। तो इसके वजह से कार्बन नंबर 5 पे जब फॉस्फेट अटैच होगा तो वो आपका क्या बनेगा, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। तो एक साइड जो है न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, एक साइड आपका न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, क्योंकि कार्बन नंबर 5 के साथ जो है आपका अटैच हो रहा है क्या, कार्बन नंबर 3, ठीक है। अब है आपका कि फॉस्फेट अटैच एट कार्बन नंबर 5, फॉस्फेट अटैच हुआ ना कार्बन नंबर 5, दूसरे कहता है ना कि दूसरे शुगर मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 5 और एक का कार्बन नंबर 3, जब दोनों का कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी रिप्लेस हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हुआ कि फॉस्फेट अटैच हो रहा है जिससे क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। और वहां पे क्या था, सिर्फ शुगर और बेस था जिसकी वजह से न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। फॉस्फेट यूजुअली अटैचेड एट कार्बन नंबर 5, पीछे भी पढ़ा था तुम लोगों ने, फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे ही अटैच होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि चेन फॉर्मेशन, तो जब चेन फॉर्मेशन कब होगा, जब कार्बन नंबर 5 को आप कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच करोगे, एक शुगर का कार्बन नंबर 5 और एक शुगर का कार्बन नंबर 3 हुआ ना, इसका हमने कौन सा लिया, कार्बन नंबर 3, और इसका हमने कौन सा लिया, कार्बन नंबर 5, दोनों के बीच में क्या बनाया, फॉस्फेट ग्रुप आया तो उसकी वजह से वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या लिंकेज। उसके बाद कहते हैं कि क्रिएट्स अ लॉन्ग रिपीटेटिंग चेन। अब देखो इसी को बार बार क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, जिसके वजह से लॉन्ग चेन आपका बन गया, ठीक है। फिर कहता है कि डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अब मान लो कि आरएनए जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे क्या अटैच होगा, वो H प्रेजेंट होगा, और डीएनए की जगह H प्रेजेंट होगा। तो आप मुझे बताओ ये जो तुमने पढ़ा वो डीएनए का है या आरएनए का है, हाँ, डीएनए का है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए ये किसका है, डीएनए का है। वहीं आरएनए का होता तो OH ग्रुप अटैच कर देते, सेम बन जाता, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस किसका है, सिर्फ एक OH ग्रुप का, सब कुछ आपका सेम रहेगा। डीएनए है तो R अटैच होगा, सॉरी H अटैच होगा, और तो OH होगा। ये जो स्ट्रक्चर है आप सेम बना सकते हो डीएनए के लिए भी और सेम बना सकते हो आरएनए के लिए, ठीक है।
मेनली कोई स्ट्रक्चर बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर याद करना है, उसके बाद उसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है, बस उसको याद रखना है, कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 दोनों के बीच में आपको उसको अटैच कर देना है। क्लियर? अब है तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो आपका अब प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस कंबाइन विद राइबोज और डिऑक्सी राइबोज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। बेस और शुगर को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो यहाँ पे आपका पायरिमिडीन जो हो गया वो बेस हो गया और राइबोज और डिऑक्सी राइबोज जो है वो क्या हो गया? शुगर हो गया। तो दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच टू द पेंटोज शुगर थ्रू बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब बीटा ग्लाइकोसाइडिक बोन जो था उसके साथ आप उसको क्या करोगे? अटैच करोगे। कहता है कि कार्बन किससे? तो कार्बन नंबर 1 पे। कहता है कि इफ द शुगर इज राइबोज तो क्या बनेगा? राइबो न्यूक्लियोसाइड। इफ द शुगर इज डिऑक्सी, मतलब अगर H अटैच हुआ तो राइबोज सॉरी डिऑक्सी, और अगर OH अटैच हुआ तो, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा शुगर उस पर अटैच है। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड में सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोसाइड कंबाइन विद फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड से ही हम न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट और बेस तो है, सॉरी शुगर और बेस तो है ही, बस हमको क्या ऐड करना है? फॉस्फेट ऐड करना है। तो जब फॉस्फेट ऐड करेंगे तो वो क्या बना लेगा? न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। ठीक है, कहता है कि इसमें आपका बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट क्या बन गया? आपका न्यूक्लियोटाइड। अब इसका एग्जांपल हो गया एडिनाइलिक, गुआनाइलिक, साइटिडाइलिक, इनोसिन एंड यूरिडाइलिक। ये सभी क्या हो गया? आपके न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कहता है कि 10 न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट, जैसे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट है ना, वैसे ही आपका न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड का यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट कौन है? न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक एसिड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड अगर नहीं होगा तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ गए? क्लियर? अब है इसका बायोलॉजिकल रोल। क्या है बायोलॉजिकल रोल इन न्यूक्लिक एसिड? कहता है कि इन लिविंग बींग्स इट सर्व जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि लिविंग बींग्स जितने भी आप लोग, मतलब जीव जंतु जो भी हैं, कहता है कि इट सर्व द जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल सर्व करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वगैरह है वो सभी किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लिक एसिड पे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि कलर हो गया स्किन का, आई का, हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सब किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लिक एसिड। अब है आपका इट कैरीज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, मतलब कि ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन में क्या होता है? हर किसी का DNA RNA क्या होता है? DNA अलग अलग होता है ना, तो इसका मतलब ये सबका अलग अलग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन रखता है। वही कहते हैं DNA कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूनिक टू ईच पर्सन। हर एक पर्सन का अलग अलग इंफॉर्मेशन वो रखता है। ठीक है, कहता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, जिसको आप ATGC बोलते हो। ठीक है, द सीक्वेंस फॉर्म्स जीन विच कंट्रोल, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या करते हैं? जीन बनाते हैं, और वही जीन जो है वो कंट्रोल करता है आपके फिजिकल ट्रेट्स को, जैसे कि आपके आई के कलर या आपका हाइट, जो भी मतलब आपके जैसे पिताजी या आपके खानदान वालों से मिलता है। ठीक है, वो सब इसके वजह से। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, सभी के लिए क्या चाहिए आपको? न्यूक्लिक एसिड चाहिए। फिर आपका DNA कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस। DNA जो है वो इंफॉर्मेशन रखता है किसके बारे में? सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल में होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस। द सेगमेंट ऑफ DNA कैरिंग प्रोटीन इंफॉर्मेशन इज नोन एज जीन। ऐसा सेगमेंट जो क्या करता है? प्रोटीन का इंफॉर्मेशन रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कहता है आप पेरेंट ट्रांसफर देयर DNA टू द ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि पेरेंट जो अपना क्या कहते हैं DNA है वो ट्रांसफर करते हैं, आने वाले यूथ जो होते हैं या उनके बच्चे होते हैं उनमें वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। सो द इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर स्पेस, इसलिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उनका इंफॉर्मेशन क्या होता है? मूव होता है। तो आप बच्चे के हिसाब से पिताजी का पता लगा सकते हो, पिता के उससे बच्चे का पता लगा सकते हो। ठीक है,
10 DNA इनहेरिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। अब यहाँ पे आ गया कि पेरेंट सेल मतलब आपके पेरेंट, और जो आपका ट्रांसफर हो रहा है वो किस में जा रहा है, डॉटर सेल। क्लियर। अब कहता है कि द mRNA, तीनों आपके जो RNA है, mRNA क्या करता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस और टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ से लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है न्यूक्लियस से और ले कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म। tRNA क्या करता है, कैरियर करता है क्या, अमीनो एसिड को टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ट्रांसफर करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। आपका RNA का काम क्या है, रिक्वायर्ड होता है किसके फॉर्मेशन के लिए, राइबोसोम के, इसीलिए इसको राइबोसोमल क्या कहते हैं, RNA कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोमल RNA, सॉरी इसकी RNA की वजह से ही आपके राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर। यही इसके बायोलॉजिकल रोल्स हैं, बाकी आगे का पढ़ लेना, आगे बाद में पढ़ाएंगे। अब दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, शायद अमीनो एसिड।